हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदु पटेल है। मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। मैं भी आप लोग की तरह ही एनम की स्टूडेंट हूँ। मैं भी एक उम्मीद लगा के जहाँ बनारस से झांसी सफ़र करके एग्ज़ाम देने गई। फिर हम लोग की क्या गलती थी कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ, आयोग ने हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। विश्वासघात जिसको कहते हैं, धोखा देना। तो मैं आप लोग सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारी बहनें एक साथ एक यूनिटी बनाएं और लखनऊ चलो अभियान बनाएं और अपने हक की मांग करें। मैं किसी के लिए भीख नहीं मांग रही हूँ, किसी से भीख अपनी नहीं मांग रही हूँ। मैं अपने हक की लड़ाई करूँ कि आपने मेरे साथ धोखा किया। अगर आपको देना ही था तो आप बोल दिए होते कि हम आप लोग को 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, एग्जाम से पहले बोलते कि मैं आप लोग को सिलेबस चेंज करना चाहता हूँ। बिहार में क्या हुआ था? बिहार में ये हुआ कि एग्ज़ाम से पहले नॉन नर्सिंग का आता था, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। ओनली नर्सिंग पर पेपर लिया है। फिर आप लोग ने क्यों ऐसा क्यों किया? इससे होता अच्छा कि आप वैकेंसी ना निकालते। बातें बड़ी बड़ी होती है, हम ये वैकेंसी निकालेंगे, हम वो वैकेंसी, कोई वैकेंसी एक बार क्लियर करा दे। और हम बहनों के, आज हम लोग बहनें हैं इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है, हमारी बहनों को कोई सुना नहीं जा रहा। अगर ये बात लड़कों की आती तो सारे इंस्टीट्यूट वाले, सारे कोचिंग वाले, सारे मीडिया वाले, सारे नेता अधिकारी सब उनके साथ खड़े होते, क्योंकि उनको उनसे डर लगता। हमारी बहनों से नहीं, हम, क्योंकि हमारा तो शोषण करते हैं वो लोग। हर एक जगह शोषण किया जा रहा है, हमारे शोषण हो रहा है। तो मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हक के लिए खुद से लड़ो। अगर जिसको सपोर्ट करना है, चाहे वो भाई हो, चाहे इंस्टीट्यूट वाला, चाहे कोचिंग वाला अपना बैच बेच देता है, लेकिन किसी बहन की ये नहीं समझता कि वो कहाँ से पैसा लाई। कोई कोचिंग वाला फ्री में पढ़ा दे, अपना बैच दे दे, फ्री का बैच दे। मैं तो फिर साथ क्यों नहीं खड़ा होते? साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा। हमारे बहनों के साथ, हमारे साथ सहयोग करें। अगर कोर्स हम बेच रहे हैं तो हमें सहयोग भी करना चाहिए। तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ और इंस्टीट्यूट वालों से, कोचिंग वाले, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम बल रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग हम सबको सहयोग करें। उन बहनों के दर्द को समझिए जो प्रेगनेंसी में बोला जाता है टोटल बेड रेस्ट करने के लिए, वो बनारस से झांसी जा रही है एग्जाम देने के लिए। किसकी वजह से? एक छोटी सी उम्मीद की वजह से। वो उम्मीद, वो जॉब की एक आशा, 2 साल 3 साल हम लोग समय बर्बाद करते एक जॉब के लिए। लास्ट में क्या था? कुछ नहीं, ठेंगा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट है ये, और ये आयोग है, एक दूसरे के बिना कोई नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहती सब कुछ सही। हम ही लोग ने गवर्नमेंट को बनाया है। हमारा एक, कहते ना, वोट, हमारा वोट हमारा अधिकार। तो हमारे ये वो एक वोट है जो आपको उस पद तक लेके जाती है। तो मैं आप लोग से ये मांगना चाहती, ये बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे साथ धोखा देना ही था तो आपने क्यों वैकेंसी निकाली? नहीं निकालनी चाहिए थी वैकेंसी। और आपको जो 38 टॉपिक आपने दिया था उस टॉपिक को भी हटा दिए होते। नहीं बोलते कि हम इस टॉपिक से देंगे, हम अदर टॉपिक से दे देंगे। हम लोग ये उम्मीद नहीं लगाते कि हमारे इतने 38 टॉपिक से आएंगे। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हम लोग का री एग्ज़ाम कराएं। मैं दोबारा एग्ज़ाम देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं भीख नहीं मांग रही। मैं उन सभी बहनों के लिए भीख नहीं, जो 40,000 बहनें हैं, किस कंडीशन से वो पढ़ाई करती, किस कंडीशन से वो गुजरती हैं। एक झांसी की बहन थी जो कि उसका सीजर हुआ था, 8 दिन सीजर हुआ था, उसके बावजूद भी वो गई पेपर देने। क्यों? एक विश्वास, एक उम्मीद थी। मुझे उस पद के लिए उन्हें पढ़ा है, एक पोस्ट के लिए उसने पढ़ाई की है 2 साल लगातार। तो वो उसको विश्वास था कि मैं उसके लिए क्वालिफाई करूँगी। लेकिन जब पेपर ओपन हुआ उसके बाद पता चला कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, आपने दिया 60%, लेकिन 60% जो आपने दिया है वो भी हमारे लेवल से नहीं था। वो कोई बात नहीं, आपने दिया, हार्ड दिया, लेकिन आप बोलोगे 40%, अगर एक नंबर, आधा नंबर भी इम्पोर्टेंस होता है हमें क्वालिफाइड करने के लिए। हमें एक पद के लिए आधा नंबर भी ज़रूरी होता है। आपने 40 नंबर उठा दिया, कहाँ गए वो 40 नंबर? कहाँ से हम लाएँ? अगर जो हार्ड रहता, कुछ हार्ड, कुछ मीडियम, कुछ मॉडरेट रहता है क्वेश्चन, लेकिन आप तो सादे उड़ा दिए सब, सभी हाई के लगा दिए। हम MBBS, BMS, MSc, BSc नर्सिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग को नॉर्मली वैक्सीनेशन का है, कम्युनिटी हेल्थ का है,
हमारा फील्ड का वर्क है। हमें कंप्यूटर नहीं चलाने दिया गया, हमें गांव के थोड़ा नहीं, हमने फिर करना ही होता तो आप सब कुछ पहले क्लियर करते। जैसे एनएचएम में किया था, एनएचएम वालों ने भी क्लियर करते थे हमें सीबीटी है, हमें आपको ये क्वेश्चन आएगी वो क्वेश्चन आएगी, कंप्लीट किया था। तो फिर आप लोग क्यों नहीं? तो मैं सभी भाइयों से, अभी सभी इंस्टीट्यूट से, सभी कोचिंग वाले, सभी जो भी पद से हैं, मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती आप लोग से कि हम लोग का सहयोग करें, हम लोग को दबाया ना जाए। हम नारी हैं, हम लोग लड़ सकते हैं बस अपने सम्मान के लिए। जहाँ बात सम्मान की आती है झुकेंगे नहीं, तोड़ेंगे। लखनऊ चलेंगे आयोग से अपना जो ये हम लोग को इधर चुभता है, इधर दर्द होती है, औरतें सहती जितना है ना। काली दुर्गा का रूप देखो, झांसी, जिस झांसी में लोग गए थे पेपर देने, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तो हमें रोना नहीं है, हम अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग रोइएगा नहीं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो हमें झांसी वाली रानी बनना है और अपने हक के लिए लड़ना है। आप लड़ेंगे, हम सब एक होंगे और दोबारा एग्ज़ाम की मांग करेंगे और दोबारा एग्ज़ाम कराना होगा उनको, जान जाए तो जाए, परेशान नहीं जाने देंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि सब रोइए ना और एकता यूनिटी बना के जिस डेट को निर्धारित किया जाए वो डेट को आप सभी बहनें एक ग्रुप बनाइए जिसमें सारी बहनें का नंबर हो, सभी बहनें एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर आयोग चले। लेकिन बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्वक चलेंगे, किसी तरह का कोई भगदड़ नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। मौन में बहुत ताकत होती है। तो मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए टाइम, डेट, कब, कहाँ, किस जगह जाना है, साथ होकर चलते हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लड़ो। हमारे बहनों में इतनी ताकत है कि हम सब खुद अपनी लड़ाई लड़ें, कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं अगले दुनिया में आई तो दुनिया में लड़ना सीखा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना ध्यान रखिए और एक डेट निर्धारित कर ग्रुप बनाइए, सभी बने एक साथ चलते हैं। ऑल द बेस्ट।